हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 25 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी में अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है गुजरात और डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड में 26 जनवरी को यहां राजपथ पर इस साल उत्तर प्रदेश की झांकी में प्राचीन शहर अयोध्या की धरोहर, भव्य राम मंदिर की प्रतिकीर्ति, दीपोत्सव की झलक और पौराणिक ग्रंथ रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। और झांकी के अग्रिम हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा विराजमान होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में जागरूकता के लिए मार्गदर्शक हैंडबुक जारी की गई? ऑप्शन नंबर ए है महिला सुरक्षा, बी है सड़क सुरक्षा, सी है स्वास्थ्य सुरक्षा और डी है शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सड़क सुरक्षा। और ये जो मार्गदर्शक हैंडबुक है ये जारी क्यों की गई है, तो इसका क्या उद्देश्य है? सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस बुक को जारी किया गया है। और इसके साथ ही 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जाएगा। और ये जो मार्गदर्शक हैंडबुक है इसमें है क्या, तो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और रोड सेफ्टी गाइड के रूप में मार्गदर्शक हैंडबुक को तैयार किया गया है। इसमें मार्ग सुरक्षा संबंधी विधियों की जानकारी दी गई है। और इस बुक को किसे दिया जाएगा, तो इस बुक को अभियंताओं को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के धान खरीद लक्ष्य को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने वर्ष 2020-21 में 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लक्ष्य को 2 माह पूर्व पूरा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। और दोस्तों, एक बात और आपको कहनी है कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी हैं जो कंटिन्यू वीडियो नहीं देखते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखा करो। क्योंकि जब आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तभी आप एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित सारे क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप अपना एक टारगेट बनाइए कि पर डे कंटिन्यू आपको वीडियो देखना है। और जब मैं वीडियो आपको दे सकता हूं, कंटिन्यू मैं वीडियो बना सकता हूं, तो आप लोग वीडियो देख भी सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिए। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रिंग रोड और सरसरैया घाट का पुल बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है कानपुर और डी है गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कानपुर। 105 किलोमीटर का बनेगा रिंग रोड। इस रोड के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 90% पैसा लगाएगी और राज्य सरकार 10% धनराशि का खर्चा उठाएगी। रिंग रोड का निर्माण NHAI एजेंसी के जरिए कराया जाएगा। यह रिंग रोड GT रोड, हमीरपुर रोड, उन्नाव लखनऊ हाईवे, रायबरेली रोड और लखनऊ कानपुर हाईवे को जोड़ेगा। अब ये रिंग रोड है क्या और इसके ना होने से क्या दिक्कत थी? तो देखिए, रिंग रोड के ना होने से क्या था, कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, आगरा, इलाहाबाद और जो कानपुर के आसपास के जिले हैं इसमें से बड़ी संख्या में वाहन आते थे और शहर के अंदर से होकर के गुजरते थे, जिस वजह से IIT से लेकर के जाजमऊ, विजयनगर से लेकर के रामा देवी, नौबस्ता, बाईपास के किनारे यशोदा नगर और किदवई नगर के लोगों को प्रतिदिन जाम से जूझना पड़ता था।
क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में वाहन निकलते थे शहर के अंदर से, तो वहां पर प्रतिदिन जाम लगा रहता था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रिंग रोड के निर्माण के होने से वहां पर जो वाहन है वो अंदर से ना जाके शहर के बाहर से ही निकल जाएंगे, जिस वजह से जाम की दिक्कत जो है वो खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है दिनेश कार्तिक, बी है ऋषभ पंत, सी है महेंद्र सिंह धोनी और डी है रिद्धिमान साहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने यह आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ, जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। इंग्लैंड के खिलाफ साल 2018 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। वे अब तक 16 टेस्ट में 1088 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। तो भारतीय विकेट कीपर, पहला भारतीय विकेट कीपर है जिसने सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बना लिए हैं। तो ये पहले बन गए हैं विकेट कीपर जिन्होंने सबसे कम पारियों में 1000 रन जो है वो बनाए हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आदि महोत्सव को फिर से शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग, बी है FTS इंडिया, सी है ट्राइफेड और डी है पर्यटन मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट होगा इसका ट्राइफेड। अब यहाँ पर जो ट्राइफेड आया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो ट्राइफेड है इसने काम करना कब शुरू किया था? तो 1988 में इसने काम करना शुरू किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये ट्राइफेड है क्या? तो ये एक राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इससे संबंधित थोड़ा जानकारी देखते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने आदि महोत्सव को फिर से शुरू किया है। यह देश भर की जनजातियों की जनजातीय परंपराओं, शिल्पकला और संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है। यह मेगा आदि महोत्सव के लिए एक पूर्व परीक्षण है जो 1 से 15 मार्च 2021 तक नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए असम सरकार ने किस शहर में एक योजना स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण स्वायम शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है जोरहाट, बी है डिब्रूगढ़, सी है गुवाहाटी और डी है तेजपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। स्थानीय उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए असम सरकार ने गुवाहाटी के अमी गांव में, कौन सा गांव है ये आपको याद रखना है, गुवाहाटी के अमी गांव में एक योजना स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण स्वायम शुरू की है। यह राज्य में 2 लाख से अधिक कुशल और प्रतिभाशाली युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए सीड मनी के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो इस योजना के तहत क्या है कि 2 लाख से अधिक कुशल और प्रतिभाशाली युवाओं को 50,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब यहाँ पर असम की बात आई है, तो देखिए असम से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या कि असम में है मानस नेशनल पार्क और असम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क, और इन दोनों नेशनल पार्क से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और मानस नेशनल पार्क जो है इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए ये दोनों, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क,
दोनों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये कहां पर है? असम में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 300 प्रमुख सहकारी समितियों में IFFCO की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO दुनिया की 300 अग्रणी सहकारी समितियों में शीर्ष स्थान पर है। अब यहाँ पर जो IFFCO आया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये है क्या? तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी भारत में स्थित सबसे बड़े उर्वरक सहकारी संघ के रूप में एक है। हाल ही में गोवा में श्रम शक्ति का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है शिबू सोरेन, बी है सुदेश महतो, सी है रविशंकर प्रसाद और डी है अर्जुन मुंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 22 जनवरी 2021 को गोवा में श्रम शक्ति का शुभारंभ किया। यह एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल है। प्रभावी रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की सुचारू निर्माण में मदद मिलेगी। उन्होंने गोवा में एक जनजातीय प्रवास सेल, एक आदिवासी संग्रहालय और प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका श्रम साथी भी लॉन्च की। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रवासी सेल, एक आदिवासी संग्रहालय और प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका कौन सी? श्रम साथी भी लॉन्च की है। किसने? अर्जुन मुंडा ने। ये कौन है? जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुर्लभ चींटी जीनस ओसेरिया की 2 नई प्रजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजी गई? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है ए और बी दोनों और डी है कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भारत में एक दुर्लभ श्रेणी की चींटी की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। केरल और तमिलनाडु में पाई जाने वाली चींटी जीनस ओसेरिया नाम की प्रजाति है। तो इसकी प्रजाति आपको याद रखनी है कौन सी? जीनस ओसेरिया। ये तो दोस्तों ये थे 25 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर क्वेश्चन और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है पिछले वीडियो का क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी की है। इस सूची में भारत की सेना किस स्थान पर है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, चौथे स्थान पर। और कई विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स का जो वीडियो देखें वो इसका आंसर जरूर किया करें। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में कहां पर खुदाई के दौरान मुगल कालीन पानी की टंकी और एक फव्वारा मिला है? ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी, बी है सोनभद्र, सी है मिर्जापुर और डी है बहराइच। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं फिर से कहता हूं कि आपको वीडियो डेली देखना है, कंटिन्यू देखना है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।